नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहिना इद्रिसी। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने 15 साल लगभग कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उन्हें अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद किन्हीं कारणों के चलते उनका निष्कासन हो गया पार्टी से। विधानसभा चुनाव से पहले ही टिकट मिलने के बजाय पार्टी से उनका टिकट काट दिया गया। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से निष्कासित नेता आजाद अली और समाज सेवक। सर, जिस तरीके से आपको पार्टी से निष्कासित किया गया और उसके बाद जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आपको पहचानने से साफ इनकार कर दिया। क्या लगता है उनकी मंशा क्या है? जानबूझकर किया गया है? देखिए, जो स्वार्थी नेता होते हैं या जिनका कोई स्वार्थ किसी भी कार्य में, चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो या कोई व्यवसाय हो, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इसी तरीके की प्रवृत्ति सामने नजर आती है, जो माननीय प्रीतम सिंह जी की प्रवृत्ति सामने निकल कर आई। और लेकिन इनका खामियाजा 100% भुगतना भी पड़ता है। सर, अभी कुछ दिन पहले आप ही के क्षेत्र सहसपुर में लोगों ने पुतला दहन के अपना रोष व्यक्त किया। ये जो रोष था वो दलित और मुस्लिमों के लिए था। क्या ये भी एक बात सामने आई कि दलित और मुस्लिम विरोधी है प्रीतम जी? अगर प्रीतम सिंह जी दलित मुस्लिम विरोधी नहीं है तो वो जो पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार दलित विरोधी मुस्लिम विरोधी प्रीतम सिंह के लिए चल रही हैं चर्चाएं या जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वो इस पर बयान क्यों नहीं देते? उनको बोलना चाहिए। और बयान क्या, वो बताएं कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है पिछले, जब तक वो जितने साल अध्यक्ष रहे। मुस्लिम्स के लिए क्या किया उन्होंने, वो कोई अपना कार्य तो गिनाए, लेकिन उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। उनकी जो मानसिकता है वो दलित, मुस्लिम, कुमाऊं, गढ़वाल सबसे हटकर है। उनकी जो मानसिकता है वो जौनसार बाबर चक्रवाता विधानसभा तक ही सीमित है। वो इससे आगे अभी बड़ा दिल दिमाग नहीं रख पाए हैं। सर, जब से ये मामला सुर्खियों में आया उनके बयान के बाद, तो उनका क्या इस पर रिस्पॉन्स रहा? क्या कुछ आया सामने? वो तो अभी जो आजकल की चर्चाएं मैंने सुनी है प्रीतम सिंह जी की, वो कुछ मंत्री और विधायकों को या तो कांग्रेस में लाने में लगे हैं या खुद बीजेपी में जाने में लगे हैं। तो उनकी तो प्रतिक्रिया अभी यही चल रही है कि वो शायद अभी डगमगाए हुए हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आगे करना क्या है। सर, एक अनुभव और हमसे साझा करिएगा। आप इतने सालों से आपने पार्टी में अपनी सेवाएं दी, पूरे जियो जान से काम किया, उसके बाद आपका निष्कासन हो जाता है, वो भी आपसे बिना पूछे या बिना आपकी बात सुने, तो कैसा लगा होगा उस समय आपको? देखिए, मैंने कहा ना, जब कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ सामने आने लगते हैं या व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते वो अपने पदों का प्रयोग करते हैं, तो तब इसी तरीके के फैसले लिए जाते हैं। और जब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद तो कमजोर होते ही होते हैं। वो जिस संगठन में भी हो, उस संगठन को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने का कार्य करते हैं। तो वो मेरा निष्कासन करना खाली आजाद अली का निष्कासन ही नहीं था, उससे बहुत सारे कार्यकर्ताओं और बहुत सारे जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल दिमाग पर बड़ा इसका असर पड़ा है कि अगर आजाद अली जैसे व्यक्ति के साथ इस तरीके से पार्टी के मुखिया उस समय पे ये अध्यक्ष थे कि ऐसे कर सकते हैं, जो व्यक्ति कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज तक ना कोई चुनाव लड़ा है, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहीं आज तक खड़े हुआ है, निस्वार्थ कार्यकर्ता के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो वो और लोगों के साथ क्या करेंगे? तो बड़ा इस चीज से लोगों को एक एहसास हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ही टूटा है। तो इससे नुकसान किसका है? कांग्रेस का है, संगठन का है। अब वो तो प्रदेश अध्यक्ष से हट गए, वो तो नेता प्रतिपक्ष है, वो तो सिर्फ और सिर्फ या तो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी वालों को अपने यहाँ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, मुख्यमंत्री बनना या कांग्रेस की सरकार लाना, ये तो वो जाने। लेकिन जो उन्होंने पिछले अध्यक्ष रहते हुए कुछ फैसले लिए, उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। सर, पार्टी में वापसी को लेकर अभी पार्टी की क्या मंशा है आपको लेकर? देखिए, वापसी और ना वापसी ये लेना, ये काम तो संगठन का है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का है, और संगठन जो भी तय करेगा वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं अपनी समाज सेवा में निरंतर लगातार जो कार्य पहले करता था वो कार्य कर रहा हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सर, इतना अपमानित होने के बाद, इतने आपने अपमान सहे, इतनी मतलब आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो अगर एक मौका पार्टी आपको देती है तो क्या पार्टी में वापसी करेंगे या किसी और ऑप्शन को चुनेंगे आप? वो जब समय आएगा या पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ होगा, वो तब उस पर तब निर्णय लिया जाएगा कि क्या बेहतर है।
सर, आप विधानसभा सहसपुर विधानसभा के क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ अभी भी ट्रंचिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है, अभी एक और वहाँ पर बना दिया गया, एक प्लांट बना दिया गया है, उस पर क्या विचार है? ये क्षेत्रीय विधायक की नाकामी है। पिछली बार वो विधायक थे, तब उनके विधायक रहते हुए वो ट्रेंचिंग ग्राउंड कूड़ादान लगा। उन्होंने उस समय जनता को गुमराह किया कि यदि मुझे दोबारा विधायक बना देते हो, मैं इसको हटाने के लिए जी जान लगा दूंगा, मेरी प्राथमिकता इसको हटाना होगी। अभी हमारी सरकार नहीं है, अगर सरकार आती है तो मैं इसको सबसे पहले इसी को हटाऊंगा। अब उस विधायक के पास कोई भी बहाना नहीं है, विधायक भी वो दोबारा बन गए, सरकार भी उन्हीं की है, तो ये जानबूझकर लगाया हुआ कृत्य है। उस समय नगर और क्षेत्रीय विधायक और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य हुआ, लेकिन इसका सीधा सीधा जो मेरा कहना है, क्षेत्रीय विधायक की कमजोरी, क्षेत्रीय विधायक के नाकारापन को देखते हुए प्रशासन इस तरीके के जितने भी कार्य सहसपुर विधानसभा में लाता है, उनको पता है यहाँ का जो प्रतिनिधि वो कमजोर है, कोई विरोध नहीं करेगा, तब कर क्षेत्र की जनता को ये सब सहना पड़ रहा है। सर, आप पछवादुन बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, लेकिन कितना बचाया आपने पछवादुन को? वहां के हालात तो अभी भी जस के तस हैं। देखिए, मैंने कहा ना आपको, इंसान अपनी तरफ से प्रयास कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, वो हमने लगातार संघर्ष हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयास से कुछ नहीं हुआ है। हमारे प्रयास से और कई सारे ऐसे कार्य जो सहसपुर विधानसभा में पछवादुन में प्रशासन करने की तैयारी में था, हम उन पे बीच बीच में आवाज उठाते हैं, और ऐसा नहीं है जब आवाज उठती है कहीं ना कहीं असर भी पड़ता है। सर, आने विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर इससे पहले कोई और ऑप्शन आपको मिलता है, क्या आप पार्टी की खिलाफत करेंगे? देखिए, वो चुनाव के समय निर्णय लिए जाएंगे कि क्या मेरे पछवादुन के लिए, क्या विधानसभा सहसपुर के लिए बेहतर है। सहसपुर विधानसभा की बेहतरी के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ और कांग्रेस के लिए कहना चाहेंगे, कांग्रेस के नेताओं से? दोबारा उसी प्रश्न पे मैं आती हूँ, जो जिस समय जो प्रश्न, जो ये मुद्दा चल रहा है, बड़ी चर्चाओं में है, नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी पहचानने से आपको इनकार कर रहे हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जानबूझकर कर रहे हैं, या कोई मंशा इसके पीछे, या वाकई इनको कोई नफरत है इन समाज से, दलित से या फिर मुस्लिम से? ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि वो व्यक्ति जो है, जब कोई व्यक्ति स्वार्थ की राजनीति करता है, और खासकर व्यक्तिगत स्वार्थ की, तो तब वो इस तरीके के बयान, इस तरीके के ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन ऐसे बयानबाजी से, ऐसी प्रतिक्रियाओं से संगठन को, स्वयं को नुकसान होता है। मुझे बड़ा तकलीफ हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी उनका जो विधानसभा सहसपुर में पुतले दहन किए गए, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे, तो मुझे इस चीज की कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ। लेकिन मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार भी वो स्वयं है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टी या उनके विपक्षी दल उनके इस तरीके का पुतला दहन होते या उनके मुर्दाबाद के इस तरीके के नारे लगते, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस पार्टी के निस्वार्थ कार्यकर्ता, विधानसभा सहसपुर के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान, पूर्व प्रधान, इस तरीके के व्यक्तियों ने यदि उनका पुतला फूका, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, तो मुझे इस चीज का दुख हुआ है। लेकिन इसके दुख के साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार भी स्वयं माननीय नेता प्रतिनिधि प्रीतम सिंह जी हैं। और मैं आपके चैनल से ये जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय प्रीतम सिंह जी, जिस राह पे आप चले हैं, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में आपके ही अपने लोग, आपके ही अपने समर्थक, चक्राता विधानसभा में आपके तानाशाही की भी एक उम्र होती है, और सिंगल मैन की, सिंगल विंडो की भी एक कहीं ना कहीं हर चीज की एक उम्र है। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही जो इन्होंने अभी तक की है, जो इनके पिताजी के नाम पे 4-5 बारी विधायक बने हैं, तो आगे शायद इनको अब समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इनका डाउनफॉल कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। सर, बस एक आखिरी सवाल मेरा यह है, जिस तरीके से बागियों की एंट्री हो रही है कांग्रेस में, लेकिन जो अपने खुद के नेता है उनका निष्कासन किया जा रहा है, और उनको दोबारा वापसी के रास्ते कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है उनके रास्तों के लिए। देखिए, अभी क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चलन बनाया है दल बदलुओं का, इधर उधर करने का, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ये जो शुरुआत उन्होंने की, ये शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है प्रदेश के लिए, प्रदेश हित में नहीं है। लेकिन अब मैं ये कहूं कि जो स्थिति अभी की बनी है कि निष्कासित नेता या दल बदलू, अभी तो यही समझ नहीं आ रहा कि कौन जाने वाला है और कौन आने वाला है। कई सारे लोगों पे कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे। अभी तो आज ही का मैं अखबार और कई सारा सोशल मीडिया में देख रहा था कि प्रीतम सिंह जी के लिए उसमें लिखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। अब ये कहना अभी मुश्किल है कि आने वाले हैं कि जाने वाले हैं, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं प्रदेश के हित में नहीं है।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ पूर्व कांग्रेस नेता आजाद अली जी, जिन्होंने साफ तौर पर प्रीतम सिंह के बयान को कहा है कि वो जो है स्वार्थ की राजनीति करते हैं और उन्हें इन सबसे बचना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है 2022 उसमें उनको इसका बड़ा जो है असर देखने को मिल सकता है। आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।